हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि एक दहेज की मांग के पीछे क्या दशा है गरीबों की, बेटियों की। तो लाखों घर एक दहेज के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह से एक गरीब की लड़की को जहर दे करके किस तरह से मारा गया था, वो कहानी हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं। तो सुनो कहानी ध्यान से, ये कथा मैं नहीं सुनाता हूँ, और क्या है दशा गरीबन की वो हाल तुम्हें समझाता हूँ। गरीबों की क्या दशा है, किस तरह से वो अपना समय बिता रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं जिन्होंने दुख नाम की चीज नहीं देखी। कुछ लोग जिंदगी में वो भी जी रहे हैं जिन्होंने सुख नहीं देखा कि सुख होता क्या है। कुछ लोग जिए जीवन में ऐसे न तकलीफ उठाई है, कुछ लोगों के जीवन बीत गए ना सुख सके वो पाई है। कोई गरीबों की तरफ देखता भी नहीं, और यहां तक मैंने देखा है, खैर इंसान तो सब ही हैं, दुखी या सुखी, रईस या गरीब। बाबूजी के कुत्ता भी घी दूध जलेबी खाते हैं, कुछ बालक कुत्तन से नीचे सर्दी में वस्त्र न पाते हैं। और जाके न जावे पाए बीमारी का जाने वो पीर पर आई है। दोस्तों, जिसके पास में पैसा नहीं है समाज कभी उसे आदर नहीं देता। विद्वान से विद्वान गलियों में ठोकरें खाता फिरे, कोई उसे पानी तक की नहीं पूछता। और चाहे जितना भी दुराचारी हो, अगर उसके पास में पैसा है तो हर इंसान बड़े प्यार से उसे देखता है। कैसी दशा गरीब की सुनो लगाए के ध्यान, और जो कुछ सुनी है कान से वैसी करूं बखान। तो किसी गांव का जिक्र है सुनो वीर चितलाई, बिन पैसा के इज्जत नहीं रहे तुम्हें समझाई। एक गांव में जो बड़ा ही कमजोर और गरीब आदमी रहता था एक गरीब बड़ो बदनसीब सुना चितलाई। एक बिटिया पैदा भई है घर में रो तो दिला रसाई। दोस्तों, जिस समय घर में एक लड़की पैदा हुई तो सगे भाइयों को भी ऐतराज बन गया। भाइयों ने ये सोचा इसकी लड़की है और लड़की की शादी में खर्चा करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये है कि इससे अलग हो जाना चाहिए। भाइयों ने दो ठुकराई सुना पितलाई सभा के भाई। आई बिटिया देख के न्यारे हुई गए भाई,
दिया देख के न्यारे हुई गए भाई। नौजवान साथियों, सगे भाइयों ने अभी ठुकरा दिया और मन में ये सोचा इसके घर में लड़की है और लड़की की शादी करने के लिए दौलत हमें ही खर्च करनी पड़ेगी। जब उसे अलग कर दिया और वो गरीब आदमी जो था उसे कुछ नहीं दिया। श्रोताओं, ऐसा ही नहीं, बड़ो दिल को बोलो बारो है भैया नले घर से निकालो है बड़ो। दिल को भोलो बारो है भैया नले घर से निकालो है। अच्छी खेती ले ऊसर में डालो है ब्रजेश छूटो सभी सहारो है। जिस समय भाइयों ने भी उसे अलग कर दिया है और ये कहा है कि हमें तेरे साजे में नहीं रहना है। श्रोता बंधुओं, अच्छी खेती को भी लेने के बाद में उसे घर से जब निकाल दिया गया है तो झोपड़ी में गुजारा करने लगा। बताया तो यहां तक था कि खेती से नए पेट पलो तब कर मन दूरी ले आवे। मजदूरी करने लगा, इतनी गरीबी आने लगी दिन प्रतिदिन। और खेती से नहीं पेट पलो तब कर मजदूरी खावे। बल थके के वृद्धापन आओ, बल थके के वृद्धापन आओ, भर पेट अन्न नहीं पावे। महाराज उपाय कोई रहो न जग में दीख, बेटी पाली पुत्र न कोई मांग मांग के भीख। अब तो हरनाथ वर्मा जी बुद्धि को चक्कर भारी है। मेरे भैया हरनाथ जी बुद्धि को चक्कर भारी है। मेरे बिरन आज वो समय को चक्कर घर में भारी है। दोस्तों, जिस समय उस लड़की को उन्होंने भीख मांग मांग करके पाला है, गरीबी ने जब पीछा नहीं छोड़ा, समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। वो लड़की कुछ और सियानी हुई और इधर लड़की की मां जो थी वो भी मजदूरी करके लाती थी। बात ये बनी, वो घर घर में कर रही कामो। लड़की की मां मिलो नया राम लली की महतारी, दुई पैसा होई खट्टे मेरी बिटिया रूपमती कुआरी। बाप भी मजदूरी करता है, मां भी। मन में दोनों के उत्साह थे कि मेरी लड़की है और लड़की के विवाह के लिए हमें कुछ न कुछ करना है। दिल में दुखी अपार, अरे दिल में दुखी अपार देत धिक्कार कुटुंब परिवारी। न देखे दुखी है नर और नारी, काउन न देखे दुखी है नर और नारी। श्रोताओं, दोनों दुखी हैं। घर घर में भीख मांग करके बूढ़ा पिता लेकर के आता है और लड़की की मां भी इधर उधर घरों में काम करके कुछ न कुछ पैदा करके ले आती है।
कभी कभी बुद्धि में ये विचार आया करते हैं कि परमात्मा, हकीकत तो ये है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी तो समझ में यही आया कि भगवान कि करतार कलीला तेरी में ये चले न किसी की ताकत है। कोई अति दुखी सुखी, कोई ये अपनी अपनी किस्मत है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं जो दूसरे से सारे घर का काम अपनी सेवा कराते हैं, और कुछ लोग वो भी हैं जो दूसरे की सेवा में ही जिंदगी बिताते हैं। कभी उन्होंने सुख नहीं देखा कि दुनिया में सुख होता क्या है। कर पर तुम्हारी लीला में चले न किसी की ताकत है। कोई अति दुखी सुखी, कोई ये अपनी अपनी किस्मत है। भगवान की नजर में तो खैर हर प्राणी एक ही जैसा है, और पूर्व जन्म का पुण्य जो किया हुआ है उससे से दुख और सुख जो प्राणी पाता है, ऐसा ही नहीं। कोई दिन भर करे रहे मेहनत तो शाम को पेट न भरता है। कोई सारे दिन है पड़ो रहे लाखन की दौलत गिनता है। करने के बाद फिर भी पेट नहीं भरता, और वो भी इंसान ही सारे दिन घर में आनंद से लेटे रहते हैं, फिर भी लाखों की दौलत गिनते हैं। और दोस्तों, वो भी स्त्रियां हैं। कौन सी? सुबह से लेके शाम तक नाचे न मिनट भर पाती हैं। और वो भी इधर वो बाप भी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और मां भी धीरे धीरे वो समय कुछ गुजरता चला गया। वो लड़की जो थी घर में वो सियानी हुई। हुआ ये कि धीरे धीरे सियानी भई सुकुमारी। जब वो गरीब की लड़की विवाह के लायक हुई, करो लली को ब्याह कहे यो नारी। महाराज दुखी है, दिल में बहुत गरीब, धन बिन गिनत जाए, धन बिन गिनत जाए, जग में खोदा मेरा नसीब। भैया होनी है बलवान के, बुद्ध ने पलटा खाओ है। वीरल होनी है बलवान, बुद्ध ने पलटा खाओ है। मेरे भैया, जिस समय वो लड़की धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई है, तो लड़की की मां एक दिन कहने लगी है कि महाराज तुम्हारी पुत्री विवाह के लायक है। हम तुमने जो कुछ मेहनत करके पैदा किया, आज तक पेट पालने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, और पुत्री का विवाह करना बहुत जरूरी है। उसी समय लड़का की तलाश के लिए वो गरीब आदमी घर से निकल के चला है, मगर दिल में अति हैरान सुनो ध्यान न
इल्म लगाओ, पर बिना पैसा के द्वार पे न यार बैठने दियो। जहां भी जाता है हर इंसान उसकी गरीबी को ठुकरा देता है। बिना दान दहेज के, बिना दौलत के किसी ने आदर नहीं दिया। ना कहीं भी पाओ प्यार, ना कहीं भी पाओ प्यार, लौट मन मार गांव को आओ। अपनी नारी को पूरो भेद बताओ। और ये ध्यान रखना दोस्तों, पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है, और कोई किसी का नहीं, यहाँ पैसा ही सबका दाता है। गरीब जिस समय लड़की के विवाह के लिए चला है, इधर उधर घूमता रहा बेचारा, देखता रहा, लेकिन कहीं कोई सम्मान उसे नहीं मिला, न बिना दान दहेज के किसी ने घर में बैठने दिया। लौट करके जब चला आया, अपनी स्त्री को सारी कहानी सुनाई और ये कहा कि मेरे कब्जा से बाहर है, हर प्राणी मुझे ठुकरा रहा है, भला किस तरह से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो एक दूसरा आदमी आकर के कहने लगा, घबराओ नहीं, तुम्हारी पुत्री जिम्मेदारी उस बीच वाले आदमी ने ली और ये कहा, तो भला पुरुष एक गांव का, वो उन्हें रहो समझाए, ना फिक्र करो चलो संग में हम शादी दे करवाए। दूसरे आदमी ने जब ये कहा, घबराओ नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी पुत्री का विवाह करवाएंगे। तो लेके संग गरीब को पहुंचो दूसरे घर जाए, शादी रोकी कुछ जेब से पैसा देगा है। बताया कि जिस समय वो चला है और जाकर के उसने शादी रुकवा दी उस लड़की की, और अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल करके दे दिए हैं, और उसने ये सोचा कि चलो झूठ बोलने से ही अगर काम हो जाता है तो अच्छा है, किसी की लड़की अगर अच्छे परिवार में पहुंच जाएगी ज्यादा बढ़िया है। तो आओ समय लगुन को जब वो गरीब रहो घबराई है, उसी समय उस मझिया ने ये कहा कि जो हो ये पास लेके वो चलो, हम सबरी ले समझाई है। जो कुछ दौलत हो वो लेके चलो, घबराओ नहीं, और हम उन्हें समझा लेंगे। सारी जिंदगी में पेट काट धन जमा करो, वो तो लगुन में लगाई है। और चलो है लगुन चढ़ाने लली की, सुनो मित्र चितलाई है। सारी जिम्मेदारी उस बीच वाले आदमी ने ली और ये कहा कि हम समझा लेंगे, तुम्हारे पास जो भी कुछ हो वो लेकर के चलो, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी लड़की का विवाह करवाएंगे। और जाकर के जब वहां पहुंचा है, जिंदगी भर में जो भी दौलत कमाई थी सब लगा दी लगुन में। जब देखी ना दौलत देखी है, संग में सब लोग गए खिसियाई है। जब नाई तेरे बदमाश है तो क्यों मेरी हंसी कराई है। जो भी मांगे थी वो मांगे जब पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी है, तो
उसी समय लड़का वाले लोगों ने उस गरीब को बहुत ठुकराया, धिक्कारा, गालियां दी। और ऐसा ही नहीं, कुछ लोग दे रहे गाली, फिर कछुले में मार लगाई है। अरे बर्मा की बिन पैसा के इज्जत घर घर में है नहीं है। लगुन चढ़ाए में कुछ इस समय चालू है, लेकिन पूरी दौलत जब नजर नहीं आई है तो उसी समय गांव के लोगों ने उसे फटकारा है, गालियां भी दी हैं। यहां तक हुआ, अरे मझिया को सुनाई गाली। बाहर समय गरीब को ठुकरा ही दिया, लगुन का सामान उठा करके दूसरी जगह फेंक दिया। बिना दहेज के शादी हम नहीं करेंगे तेरी। ऐसा ही नहीं, अरे मझिया को सुनाई गाली, और तूने करी रही इज्जत की ख्वारी। दौलत चाहिए न नारी, बोले मोकू दौलत चाहिए न नारी, बिटिया गोरी हो चाहे कारी। जवाब दिया, हमें इससे मतलब नहीं है, बहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें सिर्फ दान दहेज की दौलत की आवश्यकता है और दौलत के अलावा हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब लगन उठा करके उस गरीब की फेंक दी गई है तो बेचारा चुपचाप वहां से लौट करके अपने घर की तरफ चला है। दिल में बड़े विचार हैं, सोच रहा है क्या करूं। तो लेके बर्तन लगन वाले जब लौट के दुखिया आओ, नारी को बात बताई, दुख में खाना तक नहीं खाओ। उदास होकर के जिस समय घर वापस आया, अपनी स्त्री को आकर के सारी कहानी सुनाई है। उसी समय सोच रहा है, महाराज गरीब की निकली नए घासी, बार बार रो सोच मरूं मैं दे घर में फांसी। देखेंगे दशा बबुल की बिटियाएं लगी भरी रोई, अब तो देखेंगे दशा बबुल की बिटियाएं लगी भरी रोई। श्रोताओं, जिस समय वो बेचारा चुपचाप लौट करके घर चला आया है, सारी बात उसने अपनी औरत से कही है और ये जवाब दिया है कि ऐसी बेइज्जती के साथ में जीना मुश्किल है। अब तो ऐसे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। उसी समय समझाया और ये कहा कि महाराज खैर दिल को छोटा न करो। इधर लड़की ने जब ये देखा कि मेरे कारण ही मेरे पिताजी के ऊपर इतनी आपत्ति है, बात सुनी जब धिया ने दिल में भैया राना, मेरे कारण पिताजी दे रहे हैं अपनी जान। सोचने लगी कि दुख को कारण में बनी, सोच गई बिलखाई, मेरे मरने से यहाँ सब दुविधा मिट जाए। मन में सोचा कि आत्महत्या मैं ही अपनी कर लूं तो हमारे पिताजी और मां सब लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन मन में यह भी विचार, दोस्तों वो भी वक्त था जो उसके पास में जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं थे। प्रमाण तो यह मिला, बताया लोगों ने कि जिस समय उस लड़की ने जहर खाने की कोशिश की है तो घर में कुछ नहीं था।
तो मन में सोची खाऊं जहर में खुद ही जान गवाऊंगी। मेरे कारण पिता दुखी मैं उनकी कलह मिटाऊंगी। सोच रही है क्या करूं। मन सोची मैं खाए जहर खुद ही जान गवाऊंगी। मेरे कारण पिता दुखी मैं उनकी कलह मिटाऊंगी। लड़की ने ये सोचा कि मैं खुद ही अपनी आत्महत्या कर लूं। मेरे पिताजी के जीवन में जो मैं कांटा बन करके खड़ी हो गई हूं वो सब कलह मिट जाएगी। दूसरे दिन एक रईस के घर में गई है। दूसरे दिन करी मजदूरी का छुपा साला की आई है। आँखन में आंसू भरे छलक रहे लेके जहर को आई है। जहर लेकर के उस कन्या ने अरे जहर को प्याला तो लो जल मुख से लो लगाई है। याद आई गई माता पिता की फौरन लो हटाई है। दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में इंसान को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तब उसे आत्महत्या की सुहाती। आज वो लड़की जहर लेकर के और मरने की जिद ठान करके जब चली है, जहर खाने लगी है तो उसी समय कहीं से एक लड़का आ गया और उसने कलाई को पकड़ लिया। ये कहा और पूछने लगा कि आखिर तू क्यों मर रही है। उसी समय उसने सारी कहानी बताई और जवाब दिया कि मेरे पिताजी के पास में शादी के लिए दौलत नहीं है, अर्थात हमारे माँ और पिता मेरे भाई को यह नहीं, दोनों बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं स्वयं मरना चाहती हूं। वो लड़का चला और कहने लगा घबराओ नहीं, तुम्हारा विवाह मैं करूंगा और इधर उधर नहीं, सिर्फ मैं अपने ही साथ करूंगा। तब पास गरीब के गाँव बचनियों कहो रहो समझाई और मेरे संग में आज लली की करियो यरे सगाई। लड़का ने जिस समय ये कहा कि तुम्हारी लड़की मर रही है, जहर खा रही है, मुझे ये सहन नहीं है, चलो वो भार सब हम ही उठाएंगे, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो, सारी जिंदगी हम इसे खुश रखेंगे। खुशी गरीब को बढ़ी, खुशी गरीब को बढ़ी आई, सब घड़ी रहो हर साई। फिर बेटा से ये गिरा सुनाई, फिर बेटा से योए से अर्ज सुनाई। जैसे ही उस लड़का ने ये कहा कि तुम्हारी पुत्री का विवाह हम अपने साथ में करेंगे, और उसी समय जवाब दिया कि ठीक है वो तो बात तुम्हारी सही है, तो हाथ जोड़ी बोलन लगो दिल में भव उदास। मात पिता से पूछ के